नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, केम छो। मैं ऋषिता भट्ट फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका सुर और संगीत से सजी महफिल रंगोली में। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि जब तक किसी लेखक के विचार कागज पर नहीं उतरते तब तक उसे जो दर्द होता है वो लेबर पेन से कम नहीं होता। सच ही है दोस्तों, एक लेखक बनना आसान नहीं होता। अपने दिमाग के हजारों ख्यालों से लड़ते हुए कोई एक ख्याल कागज पर उतारना कितना मुश्किल है। वैसे गीतकार और शायर शकील बदायूनी साहब भी कुछ ऐसा ही लिखा करते थे। उनके लिखे कई गाने कल्ट साबित हुए। इस हफ्ते उनकी जन्मतिथि के मौके पर आज हम बात करेंगे उनकी जिंदगी से जुड़े खास पहलुओं की। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनके लिखे इस बेहतरीन नगमे के साथ। दोस्तों, शकील साहब को उनके वालिद पढ़ा लिखा कर अफसर बनाना चाहते थे। यही वजह थी कि अपने पिता की खुशी के लिए दिल से शायर होने के बावजूद उन्होंने सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली। वो दिल्ली में आपूर्ति विभाग में अधिकारी के रूप में नौकरी करते थे, लेकिन मुशायरों से उनका जुड़ाव जारी रहा और इन्हीं मुशायरों से पूरे देश में उन्हें शोहरत हासिल हुई। अपनी शायरी की बेपनाह कामयाबी से इंस्पायर होकर बदायूनी साहब ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और मुंबई जाकर फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष जारी करने का फैसला किया। मुंबई के एक मुशायरे में उनकी मुलाकात उस वक्त के मशहूर निर्माता AR करदार और नौशाद साहब से हुई। नौशाद साहब ने उन्हें कुछ लाइन सुनाने के लिए कहा। इसके जवाब में शकील साहब ने कहा कि दिल का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हर दिल में मोहब्बत की आग लगा देंगे। बस दोस्तों, फिर क्या था, नौशाद और करदार साहब ने उन्हें अपनी आने वाली फिल्म दर्द में गीत लिखने का ऑफर दिया। तो चलिए इसी बात पर देख ही लेते हैं शकील साहब का लिखा ये सुपरहिट नगमा। दोस्तों, साल 1960 में गुरुदत्त साहब की आइकॉनिक फिल्म आई थी चौदहवीं का चांद। इस फिल्म का टाइटल ट्रैक न सिर्फ उस दौर का ब्लॉकबस्टर बना, बल्कि आज भी जब कोई अपनी मोहब्बत की तारीफ करना चाहता है तो इसी गाने का सहारा लेता है। कुछ ऐसा ही जादू था शकील साहब के शब्दों में। ये गाना आज भी अपने पिक्चराइजेशन के लिए याद किया जाता है। स्टूडियो के अंदर पूरा आसमां और तारों का सेट बनाया गया। खूबसूरत लाइटिंग के जरिए वहीदा रहमान जी के चेहरे पर चांद की रोशनी का ऐसा इफेक्ट दिया गया कि देखने वाले दंग रह गए। इस बेहतरीन गीत के लिए शकील बदायूनी जी को उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। तो आइए दिल को ठंडक देने वाले इसी हंसी और रंगीन तराने का लुत्फ उठाते हैं और देखते हैं एक और गाना। दोस्तों, शकील बदायूनी साहब के फिल्मी सफर पर नौशाद साहब का गहरा असर था। उन्होंने सबसे ज्यादा फिल्में संगीतकार नौशाद के साथ की थी। शकील साहब की संगीतकार नौशाद के साथ खूब जमती थी। इस जोड़ी ने 27 फिल्मों में साथ काम किया और हिंदी सिनेमा को कुछ ऐसे यादगार गाने साथ मिलकर दिए। दोस्तों, नौशाद साहब और शकील जी की जोड़ी फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ काम के लिए ही नहीं बल्कि अपनी गहरी दोस्ती के लिए भी चर्चा में रहती थी। नौशाद साहब और शकील जी की दोस्ती का एक प्यारा सा किस्सा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक बार जब शकील साहब को टीबी की बीमारी हो गई थी और वो इलाज के लिए पंचगनी में शिफ्ट हो गए, एकांतवास के दौरान भी नौशाद साहब ने उनका साथ नहीं छोड़ा। साथ ही उन्हें 3 फिल्में भी दिलवाई। ये फिल्म्स थी आदमी, राम और शाम और संघर्ष। संघर्ष इन दोनों जोड़ी की आखिरी फिल्म थी। मगर दिलचस्प बात यह है कि इन फिल्मों के लिए शकील साहब को उनकी सामान्य फीस से कई गुना ज्यादा फीस दी गई, क्योंकि नौशाद साहब जानते थे कि टीबी का इलाज बहुत महंगा है और वो अपने दोस्त की हर तरह से मदद करना चाहते थे। तो चलिए दोस्तों, इसी दोस्ती के नाम देख ही लेते हैं हमारा अगला गाना। दोस्तों, इसी हफ्ते आ रही है महान सिंगर और एक्टर किशोर कुमार जी की जन्मतिथि। दिलचस्प बातें होंगी, लेकिन एक चुटकू मिटकू ब्रेक के बाद, अगर आप कहीं मत जाइएगा। दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ही यूनिक यानी कि एकदम अलग होते हैं, और ऐसे ही लोगों में से एक रहे हैं लेजेंडरी सिंगर किशोर कुमार जी। सिंगर, राइटर, प्रोड्यूसर होने के साथ एक डायरेक्टर भी थे। अगर ये कहा जाए कि वो इंडस्ट्री के एक लौते ऐसे कलाकार थे जिनमें इतनी सारी खूबियां एक साथ मौजूद थी तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, उनका बचपन का नाम आभास कुमार गांगुली था। वो घर में सबसे छोटे थे। उनके सबसे बड़े भाई थे अशोक कुमार जी, फिर बहन सती देवी और उनके बाद भाई अनूप कुमार।
बचपन में किशोर कुमार बस स्कूल टीचर बनना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, मजेदार बात यह थी कि किशोर कुमार को किसी तरह के रियाज की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि उनकी आवाज खुद उन्हें भगवान का तोहफा थी। तो चलिए इसी बात पर देख ही लेते हैं उनका ये गाना। दोस्तों, किशोर दा को अशोक कुमार जी अपने साथ मुंबई ले आए। दोनों भाई साथ ही रहते थे। यहाँ कई दिनों तक स्टूडियोज के चक्कर लगाने के बाद भी उन्हें खास काम नहीं मिला। एक दिन खेमचंद प्रकाश जी दादा मुनि के घर आए और उस वक्त किशोर जी दूर किसी कमरे में कुछ गा रहे थे। उन्हें किशोर जी की आवाज इतनी पसंद आई कि अपनी फिल्म जिद्दी में उन्हें सोलो गाना सिंगर के तौर पर दे दी। इस तरह शुरुआत हुई उनके सिंगिंग करियर की। किशोर कुमार जितने अच्छे सिंगर थे उतने ही बेहतरीन एक्टर भी थे, लेकिन वो एक्टर कभी नहीं बनना चाहते थे। दरअसल जिस वक्त फिल्म जिद्दी की शूटिंग चल रही थी तो फिल्म में माली का रोल करने वाला आर्टिस्ट नहीं आया। ऐसे में दादा मुनि ने किशोर दा से कहा, ये रोल तुम कर लो। किशोर दा ने मना किया, लेकिन अपने बड़े भाई के आगे उनकी एक नहीं चली। पहले ही शॉट में उन्होंने इतना अच्छा शॉट दिया, लेकिन डायरेक्टर ने कहा कि टेक्निकल एरर की वजह से रीटेक करना पड़ेगा। और जब ये बात किशोर दा ने सुनी तो वो सेट ही छोड़कर भाग गए। 3 घंटों तक उन्हें ढूंढा गया और तब जाके वो कहीं मिले। दोस्तों, इस तरह शुरू हुआ उनका एक्टिंग करियर। तो चलिए इसी बात पर देख ही लेते हैं अगला गीत। किशोर दा की प्रोफेशनल लाइफ जितनी इंटरेस्टिंग थी उतनी ही इंटरेस्टिंग रही उनकी पर्सनल लाइफ भी। उनकी पहली शादी से दादा मुनि उनसे बहुत नाराज हुए थे, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया। उन्होंने हिंदी के अलावा बंगाली, मराठी, आसामी, गुजराती, मलयालम, कन्नड़, भोजपुरी और उर्दू सहित कई अन्य भारतीय भाषाओं में भी गाने गाए। उन्हें 8 फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिले और 1985 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आइए दुनिया जहां से अलग किशोर दा के नाम देखते हैं उनका ये गाना। दर्द ऐसे ही बनाए रखे। थैंक यू सो मच राजेश जी, रंगोली से जुड़े रहने के लिए आपका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। गीतों के साथ हिंदी सिनेमा के बारे में जो जानकारी आपको मैं देती हूँ, मैं उसका श्रेय हमारी राइटर को ही दूंगी। आपका संदेश मैं उन तक जरूर पहुंचा दूंगी, बस आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहें। चलिए इसी बात पर हम दिखाते हैं आपके लिए खास गीत। आज अभी यहीं तक। अब वक्त है आज के सवाल का। आज का सवाल है, किशोर कुमार जी के सबसे बड़े भाई का नाम क्या था? अगर आपको सही जवाब पता है तो लिख भेजिए हमें इस पते पर। हमारा पता है प्रोड्यूसर रंगोली, दूरदर्शन केंद्र, पीबी रोड, वर्ली, मुंबई 400030। पिछले हफ्ते हमने पूछा था रिमझिम गिरे सावन किस फिल्म का गीत है, और सही जवाब है मंजिल। सही जवाब भेजने वाले दर्शकों के नाम हैं सतीश सिकरी गुड़गांव से, टीआर चावला नोएडा से, लक्ष्मी इंगले अकोला से, मट्टू राव कुलकर्णी हुबली से, वसंत काकोडकर गोवा से, देव घोष कोलकाता से, आराधना सिन्हा झारखंड से, अल्पा जैन और अदिति जैन सूरत से, शैली रतन दिल्ली से, सत्यवान सचदेव छत्तीसगढ़ से, संजय पेटकर हैदराबाद से, सतप्रकाश गोयर दिल्ली से, गीता जयवंत राव पतंगाय रायचूर कर्नाटक से, गुरमीत सिंह मीता नई दिल्ली से, वेंकटेश विष्णु जोशी दमन से, मौसमी मित्र जमशेदपुर झारखंड से, सुरेश मालोदे कोपरगांव से, श्री राम गोंधली शिवगांव से, सुहासिनी भाभी पुणे से, रंजना शेणॉय राजकोट गुजरात से, एंड आर प्रसाद बेंगलुरु से, एडवोकेट वारिस अली खान लखनऊ से, प्रकाश चंद गोगिया दिल्ली से, किरण और राजेश चितगुप्पी धारवाड़ कर्नाटक से, शहनाज खान लखनऊ से, नीतीश कुमार देवांगन छत्तीसगढ़ से, उज्ज्वला मोहिते एवला नासिक से, काजल और कृणाल डोगरे ठाणे से, महेंद्र सरकटे अकोला से, ओम तांबेकर पुणे से, प्रवीण कुमार दिल्ली से, रोशनी भाटिया गांधीनगर कच्छ से, मनीषा ग्रोवर फरीदाबाद से, महेश जाधव पुणे से, रविंद्र मोहन दास किशनगंज बिहार से, श्रीकांत मोहन पालघर से, संध्या भिड़े करजत रायगढ़ से, नेहल कर्नड़ चेन्नई से, प्रकाश भस्मी सिंधुदुर्ग से, जयंत नाथ चौधरी त्रिपुरा अगरतला से, अनिल और उर्मिला पाटिल जलगांव से, श्रीपाल गोयल हरियाणा से, सनत लेमई पुणे से, चंद्रशेखर गडकरी कर्नाटक से, रिद्धेश रत्न पारखी पुणे से, मनोहर लाल गांधी गाजियाबाद से, नीलकंठ लाठे मलकापुर से, राजेश हड़पे नागपुर से, रमेश और बिंदु रामपाल पुणे से, गीता कामत मंगलुरु से, अनीता दामोदर सेवईवार पुणे से, गुरुदत्त पै मंगलुरु से, निशा और दिनेश शर्मा
शर्मा फरीदाबाद से, सुनील कांगू इंदौर से, BR नंदकिशोर बेंगलुरु से, दीपक कोनकर थाने से, राहुल जैन भोपाल से, शकुंतला रेड्डी पुणे से, संजय जोशी कोथरूड से, पंकज माथुर जयपुर राजस्थान से। आप हमें अपने सवाल का जवाब, अपनी फरमाइश और अपने सुझाव इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं ddnationalrangoli@gmail.com। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक आप हमारे फेसबुक पेज और एक्स हैंडल पर हमारे प्रोग्राम की तमाम अपडेट्स लेते रहिए और अपना फीडबैक देते रहिए।